कॉलेज में प्यार पर पहरा कोई नई बात नहीं, लेकिन कभी सुना है कि किसी कॉलेज में खुल्लम खुल्ला प्यार जताने की इजाजत दे दी गई हो? अगर अब तक नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर आगरा के कॉलेज की तरफ से एक सर्कुलर जारी होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें 14 फरवरी तक सभी लड़कियों को अपना खास दोस्त बनाने का अल्टीमेटम दिया गया है। चौंक गए ना? आखिर ऐसा किस कॉलेज में होता है और आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में या वहाँ। देखिए, पढ़िए और समझिए क्या लिखा है आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज के लेटर हेड पर। अंग्रेजी में लिखे इस संदेश पर जरा गौर फरमाइए। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इस तथाकथित सर्कुलर में लिखा है कि सेकेंड, थर्ड और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए, सभी छात्राओं के लिए 14 फरवरी तक कम से कम एक प्रेमी होना अनिवार्य है। ये सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। सिंगल लड़कियों को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अपने प्रेमी के साथ हाल की एक तस्वीर दिखानी होगी। 14 फरवरी समझे, यानी वैलेंटाइंस डे, यानी वो दिन जिसे दुनिया भर में प्रेमी जोड़े काफी धूमधाम से मनाते हैं। कोई प्यार का इजहार करता है, कोई खास डेट पर जाता है, तो कोई छिपते छुपाते प्यार के 2 पल बिताने के मौके तलाशता है। माना कि यूपी के आगरा को प्रेम की नगरी कहा जाता है, जहां प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल है। लेकिन फिर भी शिक्षा के एक केंद्र में इस तरह का निर्देश जारी किया जाना, ये बात हजम करना मुश्किल हो रही है। क्या आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज ने वाकई ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया है? क्या कोई कॉलेज वैलेंटाइंस डे पर लड़कियों के लिए प्रेमी होने को अनिवार्य कर सकता है? कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये दावा किसी की शरारत तो नहीं? वैसे अगर देखा जाए तो जिस कागज पर ये संदेश लिखा गया है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में सेंट जॉन्स कॉलेज छपा हुआ है। कॉलेज का लोगो तक बना हुआ है। यहाँ तक कि एक तारीख तक लिखी है, जिसके मुताबिक ये लेटर वैलेंटाइंस डे से ठीक 1 महीने पहले 14 जनवरी को जारी किया गया है। कुल मिलाकर कोई भी देखकर यही कहेगा कि ये तो आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज का ही लेटर हेड है। और इसी का सच जानने न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल शुरू की और पहुंच गई आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज। इसी कॉलेज के नाम से छापे गए सर्कुलर के मुताबिक आने वाले 14 फरवरी तक कॉलेज की सेकेंड, थर्ड और फाइनल ईयर की छात्राओं को अपने लिए एक प्रेमी ढूंढना अनिवार्य है। चौंकाने वाले लेटर को लेकर हमने कॉलेज के ही प्रिंसिपल डॉक्टर SP सिंह से बात की, जिन्होंने इस खबर को पूरी तरह निराधार बताते हुए इसकी निंदा की। नितांत झूठी, असत्य, फर्जी, भ्रामक खबर है, जो कि हमारे उन बुनियादी संस्कारों के विरुद्ध कार्य करती है। किसी ने बहुत ही शरारतपूर्ण कृत्य है, जिसकी हमने ऑलरेडी हर फोरम पे निंदा और भर्त्सना की है। लेकिन लेटर पर तो बाकायदा किसी आशीष शर्मा नाम के प्रोफेसर की हस्ताक्षर तक हो रखी है। तो इस बारे में भी हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा और उन्होंने बताया कि कॉलेज में तो इस नाम के कोई प्रोफेसर है ही नहीं। इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे कॉलेज में नहीं है और इसी से पता चलता है ये खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। साफ है कि कॉलेज की तरफ से ये सर्कुलर नहीं जारी किया गया, लेकिन किसी ने कॉलेज के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल करते हुए उस पर इस तरह का संदेश छपवा कर वायरल कर दिया। हालांकि ये किसने किया, इसकी जानकारी तो अब तक नहीं मिल सकी है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज को लेकर वायरल हो रहा ये दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ है। भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसे कई राज दबे हुए हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, जिनमें एक गुजरात की ऐतिहासिक द्वारका नगरी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वारका समुद्र में डूब गई, जिसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसी द्वारका के राज सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समंदर में विलीन हुई नगरी के रहस्य उजागर हो रहे हैं और मंदिर और मूर्तियां नजर आने लगी हैं। आखिर सच्चाई क्या है?
इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पानी के अंदर मूर्तियां ही मूर्तियां। आखिर पानी के अंदर इतनी मूर्तियां कहां से आईं? इसका जवाब सोशल मीडिया के पास है। समुद्र के अंदर द्वारका नगरी 9000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी राम सेतु की तरह हमारे सनातन धर्म का उज्जवल उदाहरण है। ये गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र के अंदर आज भी है। कई दरवाजे होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया है। राधे कृष्णा। सोशल मीडिया के मुताबिक ये तस्वीरें गुजरात के समंदर में डूबी द्वारका की हैं, जो महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में विलीन हो गई थी। लेकिन इस बात के क्या सबूत हैं कि ये तस्वीरें समंदर में डूबे द्वारका की ही हैं? और अगर ये मूर्तियां द्वारका के समंदर में पाई गई हैं, तो इन मूर्तियों में भगवान कृष्ण की मूर्ति कहाँ है? और इन तस्वीरों पर संदेह इसलिए भी होता है क्योंकि पौराणिक कहानियों में द्वारका नगरी भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है, जो खुद द्वापर युग में कान्हा ने बसाई थी। महाराज चाहते हैं कि यदुवंशियों के लिए आप सागर से घिरी हुई एक नगरी का निर्माण करें। यदि उस नवीन नगरी का नाम द्वारिका होने वाला है, तो उसका योजना चित्र मेरे पास है। महाराज, योजना चित्र तो अनुपम है। आपकी ये नगरी तो हमें भा गई विश्वकर्मा जी। आप अपना कार्य आरंभ करें। वायरल तस्वीरों में समंदर के पानी में ढेर सारी मूर्तियां हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की ही कोई मूर्ति नहीं। जिसके बाद हमने वायरल तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें ये तस्वीरें एक तस्वीरों वाली वेबसाइट पर मिली, जिनमें इंडोनेशिया के बाली का भी जिक्र है। पड़ताल आगे बढ़ाने पर हमें इन तस्वीरों का वीडियो भी मिला। पता लगा कि ये मूर्तियां इंडोनेशिया के बाली शहर में हैं, लेकिन समंदर की सतह से 90 फीट नीचे। कुछ प्रचलित मान्यताओं में इसे 5000 साल पुराना बताया गया है, तो एक दूसरे आर्टिकल में इसे एक आर्टिफिशियल रीफ क्रिएशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सी रोवर डाइव केंद्र बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी की ओर से फंडिंग भी की गई थी। पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी, जिसके बाद हमने ये पाया कि बाली के इस अंडर वाटर प्रोजेक्ट को समुद्री रीफ को संरक्षित करने के लिए ही बनाया गया था। पड़ताल के दौरान ही हमें इसे बनाने वाले पॉल एम टर्ले का यूट्यूब चैनल मिला, जिसमें उन्होंने इस अंडर वाटर गार्डन के वीडियो भी पोस्ट किए हैं। बाली में लोग इस मंदिर को तमनपुरा या टेम्पल गार्डन कहते हैं, जहां समुद्र की सतह पर दर्जनों की संख्या में बड़े स्टोन स्टैचू बने हैं और 4 मीटर लंबा टेम्पल गेटवे भी है। पानी के बीच कई हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं। भगवान गणेश की भी मूर्ति है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति नहीं नजर आई। यहाँ टूरिस्ट प्राचीन नजारों के साथ डाइविंग का भी मजा ले सकते हैं। तो अगर आप भी स्कूबा डाइविंग के शौकीन हैं, तो समुद्र के अंदर की इस रहस्यमयी दुनिया को देखने का लुत्फ जरूर उठाएं। कभी बाली घूमने का मौका मिले तो समुद्र के भीतर बसे इस मंदिर की सैर करना ना भूलें। साफ है कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो गुजरात के द्वारका की नहीं, इंडोनेशिया के बाली शहर की है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत पाई गई है। देश जहां कोरोना वैक्सीन के साथ कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल कर रहा है, तो वहीं कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक महिला को 31 बार कोरोना हो चुका है। सही सुना आपने, 1-2 बार नहीं, पूरे 31 बार। दावे के मुताबिक जितनी बार भी महिला का कोरोना टेस्ट करवाया गया, वो हर बार कोरोना पॉजिटिव रही। भला ऐसे कैसे हो सकता है?
कोरोना काल में ऐसे केस तो जरूर सामने आए जिनमें कई लोग कोरोना से एक बार ठीक होने के बाद दोबारा उसकी चपेट में आ गए, लेकिन 31 बार कोरोना पॉजिटिव होना कुछ हजम सा नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 31 बार कोरोना पॉजिटिव होने वाली खबर फर्जी हो। कोरोना से जीत की जंग में भारत हर रोज आगे निकल रहा है और वैक्सीन आने के बाद तो कोरोना दिन ब दिन कमजोर भी पड़ रहा है। कोरोना वैक्सीन के लिए पड़ोसी देश भी अभी भारत की ओर मदद की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर ने लोगों और डॉक्टरों को हैरानी में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक एक ही महिला को 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 31 बार कोरोना हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। भरतपुर की एक महिला पिछले 5 महीने से कोरोना संक्रमित है और अब तक उसकी लगातार 31 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित महिला की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं। 31 बार कोरोना पॉजिटिव होने की ये गुत्थी तो सच में अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली है। कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई भी व्यक्ति लगभग 14 दिनों के भीतर बाहर आ जाता है, लेकिन एक ही महिला लगातार 31 बार कोरोना पॉजिटिव कैसे हो सकती है? क्या कोई इंसान 31 बार कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? क्या ये कोरोना का कोई नया रूप है जो इंसानी शरीर से जा ही नहीं रहा, या फिर ये 31 बार कोरोना पॉजिटिव होने वाली खबर ही फर्जी है? चूँकि वायरल मैसेज में राजस्थान के भरतपुर का जिक्र है, इसलिए हमने अपने पड़ताल के लिए अपनी टीम को भरतपुर की ओर रवाना किया, जहां कई अस्पतालों और कई डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद हमें सच में उस महिला का पता चल गया जो 31 बार कोरोना पॉजिटिव हो गई है, जिन्हें भरतपुर के एक प्राइवेट एनजीओ में रखा गया है। अरे शारदा देवी हैं, बेसिकली यहाँ बझेरा गांव में है, वहाँ की रहने वाली हैं। इनकी 14 बार तो RT-PCR हो चुका है और 17 बार एंटीजन जांच हो चुकी हैं। हर बार ये पॉजिटिव आ रही हैं। इसके लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उनसे भी बात हुई, वो यहाँ आए भी थे। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनसे संक्रमण तो नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर वायरस तो है लेकिन इनएक्टिव है वो। तो इनएक्टिव फेज में जो वायरस होता है उससे संक्रमण की संभावना कम होती है। राजस्थान के भरतपुर शहर में एक महिला के अब तक 31 कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 17 RT-PCR और 14 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। उन्हें एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा चुकी हैं, लेकिन कोरोना है कि जाने का नाम नहीं लेता। कोरोना वायरस की वजह से महिला का वजन भी बढ़ रहा है। डॉक्टरों की माने तो महिला के लगातार कोरोना पॉजिटिव रहने की मुख्य वजह मृत वायरस का शरीर में रह जाना भी हो सकता है, जो कोई नुकसान तो नहीं करता लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव ही आती है और इसी वजह से महिला की इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई है। तो अलग रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इस समय 3100 से अधिक प्रभुजन है, संक्रमण दूसरी जगह न फैल जाए। इस वजह से हमारा पूरा प्रयास है कि अलग रखा जाए। इसको हॉस्पिटल भी यहाँ भरतपुर भेजा गया था शुरुआत में, जब फर्स्ट टाइम ये कोरोना पॉजिटिव आई थी। फर्स्ट पेशेंट हैं ये अपना घर में जब आई थी, ये 4 सितंबर को पॉजिटिव आई थी। हॉस्पिटल में क्योंकि ये मूवमेंट में नहीं थी, चल फिर नहीं सकती थी, दूसरे संक्रमण भी इनके अंदर हैं। भरतपुर के एनजीओ में हजारों लोग रहते हैं जिनको कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए महिला को अलग वार्ड में रखा गया है जहां वो आइसोलेशन में है और फिलहाल डॉक्टरों की पूरी देखभाल में है। PSC में डॉक्टर हैं राकेश जी, उनके सुपरविजन में फिर इनका ट्रीटमेंट चला। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चला, बेसिकली होम्योपैथिक से हूँ मैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। अब हम हायर सेंटर पर 10 से 15 दिन और हम सोचते हैं कि यहाँ पर रखा जाए
मौसम ठीक हो जाएगा। इनका वजन भी पहले से 6 किलो वजन बढ़ गया है इस पीरियड में इनका। मेंटली भी आराम हुआ है, फिजिकली भी आराम हुआ है, केवल वायरस है वो नेगेटिव नहीं हो रहा है। खबर ये भी है कि पहली बार 28 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद इस महिला की 32वीं जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 5 महीनों से कोरोना संक्रमण का दंश झेल रही महिला शारदा देवी को कोविड-19 से छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसे लेकर डॉक्टर और जिला प्रशासन बेहद चिंतित हैं, जिसके बाद महिला को अब जयपुर रेफर करने की तैयारी हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में महिला के 31 बार कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पक्की साबित हुई। व्हाट्सएप का प्रयोग तो आप करते ही हैं ना, तो अब आपके लिए एक बुरी खबर है। एक वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो क्या अब आप व्हाट्सएप की मुफ्त सेवाओं का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे? क्या ये खबर पक्की है? कोई जरूरी संदेश भेजना हो या फिर बात मनोरंजन की हो, दोस्तों से चैटिंग हो या रिश्तेदारों से बातचीत, ऑनलाइन क्लास हो या पैसों का ट्रांसफर, वर्चुअल दुनिया में अपनों को अपनों से और करीब ले आता है व्हाट्सएप। लेकिन आपकी ये खुशियाँ बस चंद दिनों की ही मेहमान हैं। व्हाट्सएप के शौकीनों को झटका लगने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप अब मुफ्त नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप कल शाम 6 बजे से सेवाएं बंद कर रहा है और अब कानूनी रूप से इसे चलाने के लिए आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मैसेज हमारे सभी यूजर्स को बताने के लिए है। हमारे सर्वर हाल में बहुत ओवरलोड हो गए हैं, इसलिए हम आपसे इस दिक्कत से उबरने में मदद मांग रहे हैं। हमारे यूजर्स इस